कराची में पिंकी नेटवर्क से मुतालिक तहकीकाती इदारों के मजीद कई अहम इंकशाफात सामने आ गए हैं। नेटवर्क के 3 मरकजी हैंडलर्स और 22 कैरियर्स की निशानदही कर ली गई है। ज़राए ने बताया है कि हुकाम ने नेटवर्क का अहम डाटा भी हासिल कर लिया। इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से ड्रग्स हदफ तक पहुँचाई जाती थीं। नेटवर्क में 3 खवातीन भी शामिल हैं। पिंकी का पिंडोरा बॉक्स खुल गया। इदारों ने हैंडलर्स और कैरियर्स का पता लगा लिया। नेटवर्क में 3 खवातीन भी शामिल हैं। के मुताबिक हमजा, दास और आकिब कराची में पिंकी नेटवर्क के मरकजी हैंडलर्स। शौकत नामी शख्स राब्ताकार पिंकी के भाई शौकत के जरिए कराची में पूरा ऑपरेशन कंट्रोल करते थे। नेटवर्क में खवातीन को भी सप्लाई चेन का हिस्सा बनाया गया। सबा और अनम उर्फ ऐना नामी खवातीन बतौर कैरियर काम करती रहीं। हमजा को 70,000 रुपए माहाना तनख्वाह पर मनशियात सप्लाई नेटवर्क में शामिल किया गया। लाहौर से आने वाली मनशियात में मुख्तलिफ केमिकल्स मिलाकर खास ड्रग्स तैयार की जाती थी। अनमोल और पिंकी का भाई नासिर मुबैना तौर पर मनशियात तैयार करने में मरकजी किरदार अदा करता था। पिंकी नेटवर्क के 8 राइडर्स को लाहौर, फैसलाबाद और बिहाड़ी से कराची लाया गया। मोटरसाइकिलों के जरिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मनशियात की होम डिलीवरी करते थे। डीलर्स, कैरियर्स और राइडर्स पर मुश्तमिल खुफिया सप्लाई चेन कायम की गई थी, जिसके जरिए शहर भर में ग्राहकों तक बराह रास्त मनशियात पहुँचाई जाती रही। कोकेन क्वीन पिंकी केस के सिलसिले में PNIL में डाले गए नामों की तफसील ARY न्यूज़ ने हासिल कर ली। पिंकी के 2 साबिक शौहर और 2 भाइयों को बैरून मुल्क जाने से रोकने के लिए पुलिस मुतहरिक हो गई। साउथ कराची पुलिस ने PNIL में नाम डालने की दरख्वास्त मुतालिका हुकाम को अरसाल कर दी। मतलूबा अफराद के नाम और शनाख्ती कार्ड समेत तमाम तफसील अरसाल कर दी। पुलिस ज़राए ने बताया कि तफ्तीश के लिए मतलूब पिंकी के दोनों साबिक शौहरों नासिर अली और अकरम को बाहर जाने से रोकने की सिफारिश की गई। PNIL फहरिस्त में पिंकी के भाई नासिर और शौकत बख्श का नाम भी शामिल। तफ्तीशी हुकाम ने चारों अफराद की बैरून मुल्क फरार होने का खदशा जाहिर किया, जिसके बाद नाम सफरी पाबंदी फहरिस्त में शामिल करने की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। तफ्तीशी हुकाम ने हसास इदारों को भी पिंकी केस की तफसील से आगाह कर दिया। कोकेन डीलर पिंकी का हेडक्वार्टर लाहौर है। कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मनशियात की सारी शिपिंग लाहौर में होती थी। पिंकी नेटवर्क में गैर मुल्की भी शामिल हैं। लाहौर में मुकीम अफ्रीकी बाशिंदे गैंग का हिस्सा हैं। पंजाब में 20 खवातीन नेटवर्क में शामिल हैं। काम करने वाले 9 में से 8 राइडर पंजाब के थे। पिंकी के मोबाइल फ़ोन से 869 नंबर मिले, जिनमें से 639 की लोकेशन ट्रेस हो गई। 132 नंबर कराची के हैं। पिंकी का ब्रांड नेम ही उसका फंदा बनेगा। एडिशनल IG आज़ाद खान ने कहा, ड्रग डीलर पिंकी का मामला उठाने पर ARY न्यूज़ का शुक्रिया। कराची कोकेन क्वीन केस में नए इंकशाफात सामने आ गए हैं। मुलजिमा अनमोल पिंकी की निशानदही पर सच्चल के फ्लैट से 228 ग्राम कोकेन बरामद की गई। मालियत 65 लाख रुपए से जायद है। के घर से 228 ग्राम कोकेन बरामद की गई। निशान समेत 2 अफराद को हिरासत में लिया। फयाज कम्युनिकेशन के नाम से दुकान है। जो भी रकम आती थी तो वो इसके अकाउंट में आती थी और इसके अकाउंट से फिर अनमोल उर्फ पिंकी के जो मुख्तलिफ अकाउंट से वहाँ पर वो ट्रांजेक्शन चली जाती थी। कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी केस में मजीद राजों से पर्दा उठ गया। कराची साउथ पुलिस ने अनमोल पिंकी की निशानदही पर सच्चल में फ्लैट से कोकेन बरामद की। दौरान तफ्तीश मुलजिमा ने बताया, ताल्लुक मंशियात के मुनज़्ज़म नेटवर्क से रहा, जिसके रवाबित कराची, लाहौर और रावलपिंडी तक हैं। राना नासिर और राना अकरम साबिक शौहर हैं। दोनों पुलिस अफसर थे। अदाकारी के शौक में 2006 में लाहौर शिफ्ट हुई। डायरेक्टर्स के दफातर जाती रही। साबिक पुलिस अफसर शौहर राना नासिर से मुलाकात भी फिल्म डायरेक्टर के दफ्तर में हुई, जिसने मंशियात नेटवर्क का हिस्सा बनाया। ग्रुप मेंबर बॉबी और किरण से मुलाकात हुई। बॉबी के कहने पर राना नासिर से तलाक ली। अलहदगी के बाद मंशियात फरोशी का अपना काम शुरू किया। किरण के गैर मुल्की शौहर के जरिए खालिस कोकेन पाकिस्तान स्मगल की जाती थी। 2024 में CIA लाहौर ने गिरफ्तारी के बाद पिंकी से मुबैना तौर पर 2 गाड़ियां और 50 लाख रुपए रिश्वत ली। लाहौर की अनम उर्फ अना भी कोकेन सप्लाई करती थी। कराची में 7 राइडर्स पर मुश्तमिल नेटवर्क बनाया। 4 राइडर्स गिरफ्तारी के बाद काम छोड़ गए। बाज अब भी सरगर्म है। कोकेन डीलर अनमोल पिंकी लाहौर के 4 मुकदमों में नामजद निकली। किसी मुकदमे में इश्तिहारी करार दिया, न ही गिरफ्तारी की कोशिश की गई। मुबैना रिश्वत के एवज इश्तिहारी करार न देने वाले तमाम तफ्तीशी अफसरान को तलब कर लिया गया। वज़ीर आला के हुक्म पर आला सतह की कमेटी बना दी गई। पिंकी को बचाने में मुलविस पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लियाकताबाद, कोट लखपत, इकबाल टाउन और वादत कॉलोनी थाने में पिंकी के खिलाफ मुकदमे के रिकॉर्ड मिले हैं। पुलिस हुकाम ने बताया कि मुख्तलिफ थानों में अनमोल और पिंकी का 12 साल का रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। पिंकी के भाई नासिर बलोच को भी लाहौर से गिरफ्तार किया गया था।
अपोजिशन लीडर ने कहा है कि मनशियात सिर्फ सिंध का इशू है, अरकान असेंबली की टेस्ट करवाएं, बिल्कुल टेस्ट करवाएं, लेकिन कल इनके कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं, शायद और भी आए। सीनियर वजीर इत्तलात शर्जील मेमन का सिंध असेंबली में इज़हार ख्याल। ये वो इशू नहीं है जिसमें हम लोग कोई पॉइंट स्कोरिंग करें। ऑपोजिशन लीडर साहब उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी ये सिंध का इशू है। उन्होंने कहा कि जी मेंबरान के टेस्ट कराने चाहिए, अच्छी बातें कराएं, किसी को एतराज नहीं, सारे मेंबरान के टेस्ट कराएं। मैं लिस्टों में नहीं आना चाहता वरना बहुत सारे नाम निकलेंगे, तवील लिस्ट है। हमारे ऑपोजिशन लीडर ने बात की, शायद उधर से भी नाम कुछ हो, कुछ कल आए थे, कुछ और भी हैं, कुछ शायद हमारे स्टार्स हैं उनके नाम भी होंगे, हैं इस तरीके से शोबिस से भी कुछ लोगों के नाम है, लेकिन वो सब इस्तेमाल करने वालों, ये पूरे पाकिस्तान का नहीं पूरी दुनिया का इशू है। ये हर एक की जिम्मेदारी का अपना अपना घर साफ करें। फारूक साहब बैठ जाएं। फारूक साहब इंटरप्ट ना करें। आप जमात इस्लामी वाले सिर्फ ये तीली डालना चाहते हैं, भाई काम करें। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने अरकान सिंध असेंबली के टेस्ट करवाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं अनमोल पिंकी के मामले को संजीदा लेने की ज़रूरत है। ये पूरा माफिया है, बड़े बड़े नाम सुनने को आ रहे हैं। मंशियात का मुनज़्ज़म नेटवर्क सिंध हुकूमत से बाला है। इस नेटवर्क के पीछे किसका गठजोड़ है, बेनकाब होना चाहिए। वाला मसला है ना, ये पूरा रैकेट है। कौन कौन से नाम जो है दरपर्दा वो सामने आ रहे हैं। इसको थॉरो इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, इस नेक्सस का क्रैक डाउन होना चाहिए। ये एक ऐसा मसला है जो सोसाइटी का मसला है। तो भाई चैरिटी बिगिंस एट होम। मेंबरान असेंबली के भी करें भाई, पता तो चले आवाम को इधर कितनी कंजम्पशन हो रही है जो खुद पकड़ने दकड़ने में लगे हुए हैं। अगर किसी इलाके में मंशियात बिक रही है और उस इलाके का एसएचओ उस मंशियात बिकने के अमल से ना इल्म हो, ये मैं बात डाइजेस्ट कर ही नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ कि एक मुनज़्ज़म नेटवर्क है जो कि इस हुकूमत से बाला है। पिंकी नेटवर्क बेनकाब करने में ARY सबसे आगे। ARY न्यूज़ के रिपोर्टर्स ने पिंकी नेटवर्क उधेड़ कर रख दिया। अदालती पेशी से शुरू होने वाली कहानी ने सिंध और पंजाब में जहर घोलने वाला बैनुल-अक़वामी गिरोह पकड़वा दिया। हर मुतालिका खबर सबसे पहले नाजरीन और मुतालिका हुकाम तक पहुँचाई। अनमोल उर्फ पिंकी ड्रग कार्टेल है जो पूरे पाकिस्तान की एलीट क्लास को जहर बेचती थी। ARY पर ये खबर हमने नशर की। अनमोल उर्फ पिंकी को अदालत में आजादाना छोड़ा गया। मोबाइल का इस्तेमाल करती रही, टांग बटाम रख कर बैठी रही। जब उसकी कोर्ट में अपीयरेंस होती है, वीडियो आई ARY ने, हमारे दोस्त रंजीशा ने, काफी मैं उसको पॉजिटिवली से लूंगा कि एक मैटर देखें हाईलाइट हुआ। कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी से लेकर पूरे नेटवर्क की पकड़, सब कुछ सबसे पहले ARY न्यूज पर नशर। पिंकी को प्रोटोकॉल देकर अदालत में पेश करने का मामला ARY ने उठाया तो सबको होश आया। वजीर दाखिला ज़िया लंजार ने तस्लीम किया कि पिंकी को पुलिस प्रोटोकॉल कानून की धज्जियां उड़ाना है। पहले मुलव्विस पुलिस एहलकारों को मुअत्तल किया, फिर तहकीकाती कमेटी भी बनाई। अदालत ने अनमोल उर्फ पिंकी को जिस्मानी रिमांड में देने के बजाय जेल भेजा तो ARY ने निशानदही की, जिसके बाद सिंध हुकूमत हरकत में आई। पिंकी के दीगर मुकदमे सामने लाई। अदालत में अपील दायर करके कोकेन क्वीन पिंकी का पुलिस रिमांड करवाया। एडिशनल IG कराची आजाद खान ने भी तस्लीम किया, पिंकी नेटवर्क को ARY न्यूज ने ही बेनकाब किया है। ARY न्यूज ये इशू ना उठाता तो ऐसे नताइज ना मिलते। जब उसकी कोर्ट में अपीयरेंस होती है उस वक्त बहुत वीडियो आई। मैं समझता हूँ कि ARY ने और हमारे दोस्त रंजीशा ने, काफ़ी मैं उसको पॉजिटिवली से लूँगा कि मैटर देखें हाईलाइट हुआ। अगर ये वो कामयाब हो जाते तो हम सबकी देखें ये एक तरह से नाकामी थी, तो वो चीज़ हाईलाइट हुई और हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ARY न्यूज के रिपोर्टर्स ने पिंकी नेटवर्क उधेड़ कर रख दिया। हर मुताल्लिका खबर सबसे पहले नाजरीन और मुताल्लिका हुक्काम तक पहुंचाई और यूं समाज में जहर घोलने वालों के खिलाफ हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया। ईरान का जौहरी प्रोग्राम तहस नहस कर दिया। कोशिश होगी कि वहां से न्यूक्लियर डस्ट निकालें। ये सलाहियत अमेरिका और चीन ही रखते हैं। चीन से रवाना होते हुए अमेरिकी सदर की गुफ्तगू। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम 20 साल के लिए मुअत्तल करने पर कोई एतराज़ नहीं। इससे पहले फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में अमेरिकी सदर का कहना था, ईरान के अफजुदा यूरेनियम को दफन किया जा सकता है, लेकिन उसे हासिल करना ज़्यादा पसंद करूंगा।
गजा में इसराइल की रिहायशी इमारत और एक गाड़ी पर बमबारी के नतीजे में 7 फलस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। गजा एम्बुलेंस सर्विसेज के मुताबिक इसराइली हमले में कई फलस्तीनी जख्मी हुए। रेस्क्यू एहलकारों ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। गजा में इसराइल की रिहायशी इमारत और एक गाड़ी पर बमबारी के नतीजे में 7 फलस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। गजा एम्बुलेंस सर्विसेज के मुताबिक इसराइली हमले में कई फलस्तीनी जख्मी हुए। रेस्क्यू एहलकारों ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। इसराइल और लबनान के दरमियान जंगबंदी में 45 दिन की तौसीह कर दी गई। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक जंगबंदी में तौसीह का फैसला अमरीकी सालसी में 2 रोज़ा नतीजा खेज मुज़ाकरात के बाद किया गया। इसराइल और लबनान में सियासी सतह के मुज़ाकरात 2 और 3 जून को दोबारा होंगे। अमरीकी हुकाम का कहना है कि इसराइल और लबनान के दरमियान सिक्योरिटी से मुतालिक मुज़ाकरात 29 मई को पेंटागन में होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कोयटा में पीपल्स एयर एम्बुलेंस और ट्रॉमा सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। मुख्तलिफ मनसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, पीपल्स पार्टी अवाम दोस्त और गरीब दोस्त सियासत करती है। पूरी कोशिश है कि मुफ्त और मयारी इलाज की सहूलत आवाम के घर तक पहुँचाएँ। जल्द बलूचिस्तान में NICVD और SIUT का भी इफ्तिताह करेंगे। बजट आम आदमी के लिए आसानियां लेकर आएगा। वजीर आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने खुशखबरी सुना दी। प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू करते हुए बोले, हुकूमत का पुख्ता इरादा था कि बजट में आवाम को रिलीफ देंगे, लेकिन जंग की वजह से खित्ते में नई मुश्किलात सामने आ गई। मौजूदा हुकूमत का पुख्ता इरादा था बजट में लोगों को रिलीफ देंगे, आम आदमी की मुश्किलात में कमी लाएंगे और टैक्सेस में भी कमी लाई जाएगी। IMF से भी हमारा ये ख्याल था खुदा हाफिज किया जाए, लेकिन ये जो जंग शुरू हुई है तो उसके बाद फिर काफ़ी मुश्किलात नए सिरे से जो है वो सरफेस हुई है। रिलीफ तो मिलेगा, लेकिन शायद इस तरह का पहले इरादा था या जो वो लेवल था शायद उसको हासिल ना किया जा सके। लेकिन बहरहाल इस साल जो बजट होगा वो इंशाअल्लाह ताला आम आदमी के लिए आसानियाँ लेके आएगा। सक्खर पुलिस की बर वक्त कार्रवाई, खातून को गैरत के नाम पर कत्ल होने से बचा लिया गया। SSP अजहर मुगल ने बताया कि 2 भाई अपने साथियों के हमरा बहन को कत्ल करने की तैयारी कर रहे थे। खातून के 2 भाई बहन को कत्ल करने के लिए खजूर के बाग में लेकर गए। 3 मुलजिम पहले से बाग में मौजूद थे। कराची में साइट B पुलिस की कार्रवाई, 1 करोड़ रुपए से जायद मालियत के 137 नॉन कस्टम पेड मोबाइल फोन बरामद करके मुलजिम को हिरासत में ले लिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मोबाइल फोन बलूचिस्तान से बस के जरिए यूसुफ गोट बस टर्मिनल पर पहुंचाए गए थे, जहां से उन्हें एक गाड़ी के जरिए मोबाइल मार्केट मुंतकिल किया जा रहा था। तर्जुमान ने बताया कि बरामद शुदा मोबाइल फोन और गाड़ी कानूनी कार्रवाई के बाद कस्टम्स हुकाम के हवाले की जाएगी। खानेवाल में DPO ने 2 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स और 2 कांस्टेबल्स को बदउनवानी, करप्शन और इख्तियारात से तजावुज़ करने पर नौकरी से बर्खास्त कर दिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद आबिद ने करप्शन, बदउनवानी और इख्तियारात से तजावुज़ करने पर सख्त एक्शन लेते हुए ASI सफदर मंसूर, साबिक चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ASI फरूख हयात और कांस्टेबल साजिद और अजमल को महकमाना इंक्वायरी में इल्ज़ाम साबित होने के बाद नौकरी से बर्खास्त कर दिया। DPO मोहम्मद आबिद का कहना था कि करप्ट और बदउनवान पुलिस अफसरान और एहलकारों की महकमे में कोई जगह नहीं। इख्तियारात से तजावुज़ और करप्शन करने वालों का कड़ा एहतसाब किया जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 24 घंटे के दौरान गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और झालाबारी का इम्कान है। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। NDMA ने मुतालिका महकमों के लिए अलर्ट जारी कर दिया। NDMA ने बताया है कि पंजाब, KP, अंदरूनी सिंध, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के कई इलाकों में तूफ़ानी हवाओं के साथ बारिश और झालाबारी हो सकती है। शुमाली इलाक़ाजात में बढ़ते दर्जा हरारत के बायस ग्लेशियर्स पिघलने, सैलाबी रेलों और लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। मुतालिका महकमों को खुसूसी इक़दामात और शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया गया है। शदीद गर्मी के दौरान कराची के कई इलाकों में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरियों के सब्र का पैमाना झलक गया। कोरंगी, मलीर और नॉर्थ कराची के फोर्ट चौरंगी पर एहतजाज किया गया। में सख्त गर्मी के दौरान बिजली के सताए सड़कों पे निकल आए। कोरंगी क्रॉसिंग पर एहतजाज, मुजाहिरीन ने ट्रैफिक रोक दिया।
एहतजाज करने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। के इलेक्ट्रिक की बेहिसी के खिलाफ दुहाइयां, लोड शेडिंग का दौरानिया फौरी कम करने का मुतालबा। पुलिस हुक्काम से मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हुए। सऊदाबाद चौरंगी पर बिजली बहरान के खिलाफ एहतजाज, खवातीन, बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल। मुजाहिरे की वजह से ट्रैफिक जाम हो गया। मुजाहिरीन का 3 रोज से मुअत्तल बिजली की फौरी फरहमी का मुतालबा। कराची 4 के चौरंगी पर भी अवाम सरापा एहतजाज, बिजली और पानी की अदम फरहमी पर इंतजामी के खिलाफ नारे। मुजाहिरीन ने कहा सख्त गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन कर दी। अवाम पर रहम किया जाए, लोड शेडिंग का दौरानिया कम किया जाए।